और छोटू कहाँ जा रहा? अकेले? कुछ पानी लेने। यहीं पर रहता है? दिल्ली। किस ड्यूटी करने? ड्यूटी करने? मेरी नानी यहाँ पे ड्यूटी करती है। क्या नाम है तुम्हारा? अर्नब। ऐसे यस में काम करती है मेरी नानी। अच्छा, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। वो जो बैठे है ना, हाँ। वो औरत है, मेरी नानी काम करती है ऐसे यस। दिन भर रहते हो तुम? आपके ब्लॉग बना लो? हाँ। मेरे मामा भी बनाते हैं। अच्छा। चैनल है अंकित राज ब्लॉग। और मेरी नानी भी बनाती है, चंद्रोनी राय ब्लॉग। सभी भाइयों को राम राम। मैं हूं धीरज और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धीरू के धमाके पर। दोस्तों, आज मैं साउथ दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरा, जो कि साउथ दिल्ली में है, यहाँ पे आया हूँ घूमने के लिए और आपको भी दिखाऊंगा। काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, साउथ दिल्ली में है। आप हुमायूं के बारे में तो जानते ही होंगे। एक विदेशी आक्रांता था जो कि बाबर का लड़का था, बाबर का बेटा था। और अगर बात करें जन्म की तो 1506 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1556 में इसकी डेथ हो गई थी। और हुमायूं ये सेकेंड राजा था मुग़ल एम्पायर का, जो मुग़ल राजवंश था, जो मुग़लों का शासक था, उसमें दूसरा था, दूसरे नंबर का। इसका बाप बाबर था जो कि उज़्बेकिस्तान से आया हुआ था, आप जानते ही हैं। और ये सारे हिस्ट्री तो आप जानते ही होंगे, हिस्ट्री के बारे में क्या बताना है। चलिए, इसका मकबरा है, देखते हैं। काफ़ी पुराना है, 1550 ईस्वी के आसपास से बना हुआ है, तो लगभग 500 साढ़े 500 ईयर पुराना हो गया है। फिर भी ये टिका हुआ है अभी तक। देखिए, अंदर भी ले चलूँगा। और यहाँ पे सामने आपको एंट्री दिख रहा होगा, एंट्री पॉइंट यहाँ पे है। टिकट भी लगता है, 40 रुपये टिकट लगता है भारतीयों के लिए। विदेशों के लिए, जो विदेशी लोग हैं उनके लिए 600 टिकट है। मैंने भी टिकट ले रखा है। अब आपको बता दूं कि लोकेशन, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो नियर बाय मेट्रो साकेत है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है और निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन सराय काले खाजू, वहाँ से भी पास में है। तो आइए अंदर देखते हैं और हुमायूं के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री देख लीजिएगा। कोई उतना बहुत महान शासक नहीं था कि एक युद्ध हारा, इसे शेरशाह सूरी ने बहुत बार हराया। और एक हिंदू राजा हेमूचंद थे, उन्होंने भी बहुत बार हराया, कई बार मार के भगाया, लेकिन फिर भी वापस आया। इसका बेटा अकबर, जो कि भारत पे शासन किया, और पूरा मुग़ल एम्पायर तो आप जानते ही हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अंदर जाने के लिए किधर से भी है और एक इधर से भी है। आइए इधर से ही चलते हैं। पहले हुमायूं का बनाया हुआ ये स्टेप्स बनाए हुए हैं, सीढ़ी, जिसके छत पे जाने के लिए होगा। कुछ क्या बनाया है उस टाइम तो वही बता सकता है, अगर जिंदा रहे तो। कुछ बैठक नुमा है, देखिए। और चारों तरफ से जो इसका किला है, चारों तरफ से बाउंड्री किया हुआ है मजबूत दीवारों से। तो अगर कोई आक्रमण भी करता होगा तो राधिका लव प्रदीप, देखिए प्रेमी जोड़े यहाँ भी हैं ही। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। साथियों, आप भी कभी आ जाना घूमने, देख लेना किस तरह से, जो इतिहास में पढ़े हम कि मुग़ल आक्रांता थे, मुग़ल आक्रमण किए थे भारत पे, लूटे थे और लूट के कैसी कैसी महलें बनाए हैं। ये भी एक एंट्री गेट है। और इसका महल बहुत अंदर है, जो इसका मेन महल होगा या मकबरा होगा, वो अंदर है।
तो इसका मकबरा है वो अंदर बनाया गया है। काफ़ी अंदर काफ़ी दरवाजे भी हैं, जैसे कि देखिए विशाल दरवाज़ा बू हलीमा के मकबरे बगीचे तक जाता है। बू हलीमा के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। रास्ते का अग्रभाग कत्लदार है और टाइल कारे के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। बगीचे की दीवार के 2 उत्तरी बुर्ज गुंबदी छतरियों से सुसज्जित हैं। 16वीं शताब्दी में बगीचे के पश्चिमी दीवार के कुछ हिस्से को तोड़कर प्रवेश बनाया गया था। इनकी एंट्री गेट बनाई गई थी। बू हलीमा गेट है। बू हलीमा गेट के बारे में जैसा कि लिखा गया है कि ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए, कोई ज़रूरत नहीं है जानकारी रखने की। बू हलीमा, यही है बू हलीमा का गेट। 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था। इन आक्रांताओं के बारे में ज़्यादा जानकारी रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस देख लेते हैं। आइए, ये कौन सा दरवाज़ा है देखते हैं। चौदह मीटर ऊंचा यह दरवाज़ा हुमायूं का मकबरा बनाने यहाँ आए फारसी शिल्पकारों के निवास हेतु बनाए गए प्राचीर अहाते की ओर जाता है। लाल पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर का किया गया आंतरिक कार्य इस दरवाजे को आकर्षित रूप प्रदान करता है। प्रक्षेपी झरोखों में अभी भी चमकदार मूर्तियाँ टाइल के अवशेष हैं, यानी कि लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। और भाई यूट्यूब पे? हाँ भाई, यूट्यूब पे। तो ये देखिए गेट है भाई, लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर द्वारा बनाया गया है। चलिए अंदर चलते हैं। और अंदर एक मस्जिद है जिसमें कि भाईजान लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक ठाक जगह है, शांति की थोड़ी, इधर शांति है थोड़ी, क्योंकि खंडहर है तो शांति रहेगी ही। अरब की सराय, हुमायूं का मकबरा इधर ही है, डायरेक्शन दिया हुआ है। ईसा खान का मकबरा इस साइड है, और अफसर वाला गुंबद एवं मस्जिद भी है। चलिए इन सब में देखिए भाई लॉक लगा हुआ है। अंदर ऐसे बैठक खाना है बनाया गया है, लॉक है देखिए। और भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए यार चैनल को। देखिए यहाँ भी लॉक। भाई बहुत डरावनी लोकेशन भी है, तो आप लोग डरिएगा नहीं। कबूतरों का अड्डा हो चुका है, कभी ये मुग़लों का अड्डा हुआ करता होगा। यहाँ नमाज़ पढ़ी जा रही है। अच्छा, यही मस्जिद है, जुमे की नमाज़ पढ़ी जा रही है भाई। यही मस्जिद है। देखिए पंछियों की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है ना। अंदर अभी इधर कुछ नहीं है, इधर पार्किंग है। ऐसे लग तो यहीं रहा कि पार्क है, फिर भी आइए लास्ट तक घूमते हैं। ये है भाई अफसरनामा गुंबद एवं मस्जिद। मुग़ल काल के मकबरे तथा मस्जिद दोनों को लोक साहित्य में अफसरनामा के रूप में निरूपित किया गया है, जिसका आशय है अधिकारी। श्रेष्ठ कोणीय मकबरा लाल पत्थर से ढका हुआ है। देखिए लाल पत्थर से बना हुआ है।
जिसके आंतरिक कार्य में सफ़ेद तथा काले पत्थर का प्रयोग हुआ है। 3 कक्षों जितनी चौड़ी मस्जिद की मध्यवर्ती ऊंची मेहराब के ऊपर एक आला है जिस पर संभवतः कभी उत्कीर्ण लेख था। तो यही है वो मस्जिद, पुरानी मस्जिद। तो इस दरवाजे के बारे में बता रहा है भाई। 16 मीटर ऊंचा पश्चिमी दरवाज़ा विश्वदाय स्थल बादशाह हुमायूं के मकबरे के बगीचे का मुख्य प्रवेश द्वार है। हुमायूं का जो मकबरा है उसी का मेन गेट, एंट्री गेट है, देख लो। आगा खान ट्रस्ट ऑफ कल्चर की रीडेवलपमेंट हुआ है। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के सर दारोबजी टाटा ट्रस्ट के सहयोग और भारतीय संरक्षण किया गया था। परिसर योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2013 में किया था। परिसर योजना तो कुछ बहुत सारी चीज़ें जानकारी दी हुई है यहाँ पे। इसका मतलब विश्व की सांस्कृतिक धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। चलिए अंदर चलते हैं। हुमायूं का मकबरा ये है हुमायूं, बादशाह हुमायूं। खूबसूरत शहर बनाने का हुक्म दिया जिसका नाम दिन पनाह यानी ईमान का आसरा। हुमायूं सबसे पहले मुग़ल बादशाह जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के छोटे बेटे थे और महान बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पिता थे। यमुना नदी के किनारे इसका जन्नत सा सुंदर बाग भी बनाया है। मेकिंग ऑफ मेमोरियल कन्नौज टू पर्सिया इस रास्ते से आया है, सिंध लाहौर होते हुए कन्नौज। तो हुमायूं शेर सूरी से पराजित हुआ। 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं शेर शाह से सूरी से पराजित हुआ था कन्नौज में, और उसके बाद फिर भाग गया। इस तरह से भागा, सिंध होते हुए बीकानेर, उमरकोट, फिर यहाँ भागा हेरात, काजवीन, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से चल दिया सेना इकट्ठा करके काबुल होते हुए, आज का काबुल आप जानते ही हैं, बदकसा, बल्ख, सरहिंद, और फिर यहाँ पे आया दिल्ली सल्तनत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही है भाई साहब हुमायूं का टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। देखिए बनाया तो अच्छा है, और सबसे बड़ी बात अभी तक ये सुरक्षित बचा हुआ है और इससे गवर्नमेंट को इनकम भी होती है, तो अच्छी बात है। चलिए अंदर चलते हैं। भाई गेट बंद है सारी।
सारा गेट बंद कर रखा है, अंदर पता न क्या है, कौन सा खजाना छिपा हुआ है। हो। इसी में लग रहा है दफन हुए हैं, खोदना पड़ेगा यार। ये इसमें इसके चिल्ले चपाटी दफन हुए होंगे, छोटे छोटे जो नहीं होते हैं गुर्गे। आइए अंदर थोड़ा देखते हैं, अंदर से तो शायद बंद ही है, फिर भी कोशिश करते हैं। अंदर से भी खुला है भाई। मैं डर गया, कौन ताक रहा है, ऐसे झांक रहा है भाई। चलो दोस्तों, अंदर भी चलते हैं, देखते हैं। अंदर से खुला है, मैं तो डर ही गया था, कोई ताक रहा था। मैं समझा हुमायूं की बीवी ताक रही है क्या। खैर चलिए, इसके ऊपर से देखते हैं, हाइट काफ़ी है। यही है इसका हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब। इसी में दफन हुआ है हुमायूं। ना ये किसका है भाई, कौन हो, जग जाओ यार, थोड़ी बातचीत कर लो। हाँ ओ भाई साहब, नहीं जगेगा यार, मर गया। इधर देखते हैं, इधर क्या है। इधर भी है कुछ, हाँ इधर भी दो बंदे सोए हैं। पता ना कौन सोया है यार। जफर अली खान का ये मकबरा है। इस पर भी कुछ लिखा होगा, छोड़िए, मरे हुए आदमियों को क्या डिस्टर्ब करना है यार। चलते हैं। तो सारी गेट अभी बंद है, पता ना अंदर कौन सा खजाना है भाई। खोली हो यार, अरे खुला है, होगा कुछ यार, छोड़ो। बाबर भाई साहब बुरे मान जाएंगे। देखिए हॉल है, इसमें से दिखा रहा हूँ, कुछ दिख रहा है। सारे दरवाजे लॉक ही किए हुए हैं।
तो आगे बढ़ते हैं, उधर चलते हैं। सारा बंद किया हुआ है भाई। और ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है। अब इधर चलते हैं सामने। भाई अगर एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो यार।